वो तनु बारोट। बहन जी, आपकी जो अर्जी स्वीकार हुई है तनु बारोट, आपकी अर्जी तो हमने बाबा के चरणों में लगाई दी है और उसके संबंध में जो हमें बाबा की जो प्रेरणा लगी है वो हमने जैसा लिखा है आप देख सकती हैं। मानसिक समस्या बनी हुई है, मन में बहुत विचार आते हैं, बहुत उथल पुथल मचाए हुए हैं, मन तनाव में रहता है, कुछ समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। और घर में भी प्रताड़ना आपको बनी हुई है, प्रताड़ना आपको दी जा रही है और इसकी वजह से आपने कई दफे मरने के लिए भी सोचा है। ऐसे गलत विचार आपके मन में आते हैं, ऐसे विचार नहीं करना है। यह जीवन बहुत अनमोल है। जय भैरव धाम सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। परमपिता परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। यहाँ सभी उपस्थित सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। भैरव धाम सरकार की तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं आ पाए हैं, जो बहुत दूर हैं, जिनको अभी समय नहीं मिला है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आए दिन आप सभी जानते ही हैं कि भैरव धाम सरकार ये वो दिव्य स्थान है जहां पर स्वयं भगवान भैरव विराजमान हैं। भक्तों की पीड़ा, संकट, परेशानी दूर करने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहां सदा ही भगवान भैरव विराजमान है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंडियां बढ़ रही हैं, इसलिए बहुत भक्त नहीं आ पा रहे हैं। तब भी कोई फिक्र लेने वाली बात नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन तक ये सेवा पहुंच जाएगी। उनको जब समय मिले वो आ सकते हैं, भगवान भैरव धाम सरकार के दर्शन करने आए, जरूर ही कृपा प्राप्त होगी, जरूर ही उनकी समस्याएं दूर होंगी। तो जैसा मैंने कहा कि आप सभी को पता है कि भैरव धाम सरकार में अर्जियां लगाई जाती हैं। अर्जी लगाने का कोई भी दिन नहीं है, किसी भी दिन अर्जी हम लगा सकते हैं। अर्जियां जो भैरव धाम सरकार के चरणों में लगती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन अर्जियों की कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। मुझे अपने इष्ट पर इतना विश्वास है कि उनकी कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। जिन भक्तों के भी नाम अर्जियों में आए हैं, भैरव धाम सरकार की प्रेरणा जैसी हमें लगी है, हमने उनके संबंध में जो चीजें लिखी हैं, तो आप जितने भी भक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर देखें। हो सकता है इन पर्चों में उनका नाम हो सकता है। पर्चे गलत भी हो सकते हैं, जो भी समस्याएं में हमने लिखी हैं वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई कारण भी नहीं कि गलत होंगी। अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो भगवान भैरव धाम सरकार की जैसी हमें प्रेरणा लगी है, हमने आपके लिए कुछ उपाय, कुछ समाधान लिखे हैं, उनको आप कर सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। तो हमारे पास कुछ पर्चे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम उन पर्चों को ले लें, फिर हम उसके बाद यहां बैठे हुए भक्तों के
जितने भी अर्जियां लगी हैं उनकी जैसी प्रेरणा हमें भैरवधाम सरकार से लगेगी, जरूर हम उनका समस्या का समाधान बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे हाथ में कुछ पर्चे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भगवान भैरवधाम सरकार के जैसी हमें प्रेरणा लगी है, हमने उन सभी की अर्जियों को बाबा के चरणों में लगाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो जितने भी नाम हमें कमेंट्स में आए थे, हमने उन सभी की अर्जी को बाबा के चरणों में लगाया। उसके बाद जो हमें प्रेरणा मिली है कि इन भक्तों की ये समस्या हो सकती है, वो हमने लिखा है। गलत भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन गलत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमें अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले जिनकी अर्जी लगी है, जिनका पर्चा जो सामने आया है, वो जरूर इस वीडियो को देखें, जरूर सुने और जैसे अगर उनकी ये समस्या हो तो जरूर हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो साक्षी पहबा। साक्षी पहबा एक बहन जी का नाम है। उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। उनके संबंध में भैरव भगवान की कृपा से जो प्रेरणा लगी है वो हमने लिखा है। आप उसको देखिए कि क्या समस्या चल रही है। साक्षी पहबा घर की परेशानी बनी हुई है, तंत्र बाधा से परेशान है, पिछले 2 वर्षों से बहुत समस्या बनी हुई है, पैसे की भी दिक्कत चल रही है, स्वास्थ्य समस्या भी बनी हुई है। ठीक हो जाएगी, मन विचलित रहता है, आराम हो जाएगा, धाम की पेशी करें, पूर्णतः आराम मिलेगा धाम की पेशी करने से। और हम यहाँ कुछ उपाय लिखे दे रहे हैं, लेकिन वो उपाय आपको करने जरूर होंगे, उसी से पूर्णतः आराम मिलेगा और धाम की पेशी करने जरूर आए। तो आप लोग पहले एक बार देख सकते हैं साक्षी पहबा। तो हम यहाँ कुछ उपाय लिखे दे रहे हैं, एक मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। आपके लिए जो उपाय लिखा गया है साक्षी पहबा, वो आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है नीचे। तो आप अच्छे जूम करके उसको देख लीजिए। और ये पर्चा भैरवधाम सरकार में ही रहेगा। आप जब भी आए इस पर्चे को आपको लेके जाएं। और मैं इतना कह सकता हूं कि आज से ही कृपा आनी शुरू हो जाएगी भैरवधाम सरकार की, इसका कोई भी कारण नहीं है। तो अपना ये पर्चा जो बना है आपका, ये भैरवधाम सरकार से जब भी आए आप ले जा सकते हैं। दूसरी जो अर्जी स्वीकार है वो पंकज सिंह भागलपुर। पंकज सिंह भागलपुर, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर आप देख सकते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। भगवान की कृपा से जो हमें प्रेरणा लगी है वो हमने लिखा है। घर में तंत्र बाधा का प्रयोग किया गया है, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन घर में जो तंत्र बाधा जो चल रही है वो आपके किसी और ने नहीं, घर के ही किसी व्यक्ति ने कराई है। इससे आप बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे की समस्या बनी हुई है। 2025 से आराम लग जाएगा, पूर्णतः आराम होगा। स्वास्थ्य की समस्या बनी है, धाम की पेशी करें, पूर्णतः आराम होगा। तो आप जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आप अच्छे जूम करके देख लीजिए। क्या यही समस्या चल रही है आपके घर में, क्या आपके जीवन में?
आज से ही पूर्णतः आराम मिलेगा और धाम की पेशी करने जरूर आए। उपाय जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो करना है आपको। घर में भैरव धाम सरकार के नाम का दीपक जरूर जलाएं। हमने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। घर में भैरव धाम सरकार के नाम का दीपक जरूर जला के रखें। आपके घर से तंत्र बाधा का प्रयोग कट जाएगा, आशीर्वाद है। कुछ यहाँ भक्त बैठे भी हुए हैं, उनकी भी अर्जी स्वीकार होंगी। अभी जो भक्त नहीं आ पाए हैं, जो बहुत दूर हैं, उनको अभी समय नहीं है, उनकी अर्जियां हम ले रहे हैं। फिर हम यहाँ बैठे हैं, फिर हम अपनी अर्जियों को बाबा सरकार के चरणों में जरूर रखेंगे। वो हमें जैसी प्रेरणा देंगे उनकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी, घबराए नहीं। तीसरी अर्जी स्वीकार है किरण साहू। किरण साहू जो आप देख रही हैं, ये वीडियो बहुत अच्छा है आपके लिए। जो भैरव धाम सरकार की जो प्रेरणा लगी है वो हमने लिखा है। किरण साहू, पैसे की रुकावट चल रही है, 2 वर्ष से परेशान हैं, कारण जानना चाहती हैं कि धाम की पेशी करना जरूर आना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पैसे की समस्या आपको बनी है वो 2 वर्ष पिछले से बन रही है। इससे आपको बहुत तंगी बनी हुई है, पैसे आपके रुके हुए हैं, रुकावट चल रही है पैसे में, वो भी मिल जाएंगे, आशीर्वाद रहेगा। और तीसरी जो मैं आपके लिए उपाय लिखे दे रहा हूं, और धाम की पेशी करने आपको जरूर आना है। और अपना ये जो पर्चा बना है आपका, वो पर्चा आपको लेके जाना है। तो हमने उपाय लिखा है कि तिल के तेल का दीपक जलाएं घर में, पूर्णतः आराम होगा, पैसे की रुकावट नहीं आएगी। जो भी आपको पैसा रुक रहा है, जिन्होंने रोक रखा है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पर्चा है, या आप पर्चा ले जा सकते हैं। भैरव धाम सरकार दर्शन करने आए तो आप अपने पर्चा लेके जाएं। आपका पर्चा यहाँ सुरक्षित रहेगा। आप जब भी आए, 1 साल में, 2 साल में, जब भी आपको पर्चा मिल जाए। चौथी जो अर्जी है मनीष सूर्यवंशी। मनीष सूर्यवंशी कि जो हमें बाबा की जो प्रेरणा लगी है वो हमने लिखा है। हमने आपको कभी नहीं देखा है, पहली बात तो ये है। जितनी भी अर्जियां लगी हैं, हमने उनको कभी भी नहीं देखा है। बाबा के दरबार में जो हमें प्रेरणा लगी है वो हमने आपके संबंध में लिखा है। गलत भी हो सकता है, आप गलत अगर हो तो आप लिख सकते हैं हमसे कि गुरुजी ये आपने गलत बोला है। लेकिन भैरव धाम सरकार का यही कृपा है कि जो लिख गया सो लिख गया, वो कटेगा नहीं। तो जो अर्जी आ रही है मनीष सूर्यवंशी, मानसिक समस्या से आपको तनाव बना हुआ है, आपका मन बहुत विचलित रहता है। और एक चीज आपको जानने जैसी है कि दोस्तों ने ही आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग किया गया है। वो आपसे जलते हैं, जेलिसी रखते हैं, इसके वजह से कि आप बढ़ ना पाए। धन की तंगी बनी हुई है, और घर में जो समस्या चल रही है वो पिछले 2-3 वर्ष से चल रही है। अभी 1-2 महीने पहले ज्यादा हो गई थी, अभी ठीक है। भैरव धाम सरकार में आपकी अर्जी लगी है, पूर्णतः आराम होगा, आशीर्वाद हो जाएगा। धाम की पेशी करने जरूर आए। और हम यहाँ आपके लिए कुछ उपाय लिखे दे रहे हैं, वो आपको करना है। उपाय जरूर करें, तभी पूर्णतः आराम होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। तंत्र बाधा को जो आपके ऊपर प्रयोग किया गया है वो कट जाएगा।
हम आपके लिए यहाँ कुछ उपाय लिखे दे रहे हैं, वो आपको करना है। उन्होंने उपाय लिखा है कि मंगलवार को भैरव धाम सरकार के नाम का दीपक आपको जला के रखना है। आपकी जो तंत्र बाधा है वो भी कट जाएगी और जो मानसिक समस्या बनी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। कृपा आज से ही आनी शुरू हो जाएगी और पूर्णतः आराम आपको धाम पर आके ही मिलेगा। तो आप धाम पर जरूर आ सकते हैं इसका, और ये जो आपका पर्चा बना हुआ है वो आप ले जा सकते हैं। आप जब भी आए आप अपना पर्चा यहाँ से ले जा सकते हैं। कुछ पर्चे और रह गए हैं हमारे हाथ में, 3-4 पर्चे। जितने भी भक्त परेशान हैं, चिंतित हैं कि हमारी अर्जी लग गई है, क्या समाधान होगा, क्या समस्या है हमारी, कैसे ठीक होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लाखों की भीड़ है, कहाँ आपका कब नंबर आएगा, कब आपकी अर्जी स्वीकार होगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको घर बैठे ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। बस आपको भैरव धाम सरकार में पेशी करने जरूर आना होगा, तो आपकी पूर्णतः ही आराम मिल जाएगा। और जो आगे की जो अर्जी स्वीकार हुई है, राजेश कुमार भगत, राजेश कुमार भगत की समस्या जो भैरव धाम सरकार की प्रेरणा से जो हमें आई है, मन तनाव में बना हुआ है, बीच बीच में ठीक हो जाता है, बहुत बाधा है, घर में उपद्रव मचा हुआ है, तंत्र बाधा का प्रयोग कराया गया है आपके घर के ऊपर, और आपके ऊपर भी इससे बहुत ही समस्या बनी हुई है। घर में बहुत परेशानी है जिससे आप बहुत परेशान हैं। घर में पूरी तरह से अस्त व्यस्त का माहौल बना हुआ है, 10 साल से आपकी परेशानी बढ़ रही है। आशीर्वाद होगा, कृपा प्राप्त होगी। जाओ, धाम की पेशी करने जरूर आना है। और आपके लिए उपाय यहीं से मिलेगा। जब आप भैरव धाम सरकार आए तो अपने पर्चे को लेके जाएं और अपना जो उपाय है वो भी हमें बताएं, और हम आपको आपके लिए उपाय बताएंगे। तो आप उपाय को करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर देंगे। भैरव धाम सरकार वो दयालु भगवान है, दयालु देवंत हैं, अपने बालकों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। तंत्र बाधा का प्रयोग अगर है किसी पे तो वो तो तत्क्षण दूर करेंगे। अगली जो अर्जी आ रही है, रूपाली कुलकर्णी बहन जी की अर्जी है। रूपाली कुलकर्णी, जो आप वीडियो देख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप देख रहे हैं। तो हमने जो हमें प्रेरणा लगी है भैरव धाम सरकार की, वो हमने लिखा है कि मन बहुत अशांत बना हुआ है, डिप्रेशन घेरे हुए है, पैसे की बाधा चल रही है, कई दिनों से पैसे की रुकावट बन रही है, पैसा आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं है। कारण जानना चाहती हैं कि क्या समस्या बनी है, धाम की पेशी करें। बहन, हम तो यही कहेंगे कि धाम की पेशी करें, पूर्णतः आराम होगा आपको। आपको विश्वास है, आप जरूर आएं और धाम की पेशी करें, और उपाय भी यहीं से मिलेगा आपको। आपके उपाय थोड़ा गोपनीय रखा गया है, इसकी वजह से आप यहाँ आकर उपाय ले सकती हैं, आपको पूर्णतः आराम मिलेगा। आशीर्वाद है भैरव धाम सरकार की तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपकी समस्या जल्द ही निवारण होगा। तो हमने आपका पर्चा लिखा हुआ है, आप जो पर्चा जब आप आए इस पर्चे को लेकर जा सकते हैं। और सबसे बस 2 पर्चे और हमारे हाथ में रह गए हैं, और ये पर्चे उन लोगों के लिए बने हैं जिन लोगों को हमने कभी नहीं देखा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमें भैरव धाम सरकार की तरफ से भैरव भगवान की प्रेरणा जैसी लगी है वो हमने लिखा है। और एक बात और है, यहाँ जितने भी भक्त देख रहे हैं उनको बेसब्री से इंतजार है कि हमारी अर्जी कब लगाएंगे गुरुदेव। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी अर्जी लगाई जा चुकी हैं। ये तो उन भक्तों की अर्जियां हैं जो यहाँ आ नहीं पाए हैं,
तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है फिर? क्या वो परेशान रहें, चिंतित रहें? क्या कोई उपाय नहीं हो सकता? उनके लिए उपाय यही है कि घर बैठे ही समस्या का समाधान मिल रहा है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं आपकी समस्या लिख जरूर सकता हूं, लेकिन आपकी समस्या हटा नहीं सकता। वो भगवान भैरव करेंगे, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई दिव्यात्मा नहीं हूं, मैं उनका सेवक हूं, साधक हूं। मैं सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकता हूं, आपकी अर्जी को बाबा के चरणों में लगा सकता हूं। आखिरी अर्जी जो आ रही है, लालजी राजस्थान। लालजी राजस्थान, घर में पैसे की रुकावट बनी हुई है, समस्या चल रही है, पैसे आपने दे रखे हैं, वो आपको पैसे दे नहीं रहे हैं, टाल रहे हैं। आपके घर में किसी चीज का प्रयोग जरूर कराया गया है, ये आपको जानना है, लेकिन कट जाएगा, आशीर्वाद है। काम में बाधा चल रही है, ठीक होगी, कृपा प्राप्त होगी, आपको आज से ही पूर्णतः आराम मिलेगा। धाम की पेशी करने जरूर आए। लालजी राजस्थान जो आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि आपको घर बैठे ही कोई उपाय मिल रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन इतना ही है कि धाम की पेशी करने आपको जरूर आना होगा, पूर्णतः आराम यहीं से लगेगा। और आपका जो उपाय है वो आपको एक काले कुत्ते को आपको रोटी खिलाना है शनिवार के दिन, और कृपा आनी शुरू हो जाएगी आप पर। जो भी आपकी रुकावट बन रही है वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी, आप चिंता ना करें, बाबा जरूर ठीक करेंगे जल्दी। सबसे अभी और अभी तो बहुत पर्चे बाकी हैं, हो सकता है आपका नाम भी इनमें हो सकता है। और अर्जी, अगली अर्जी जो स्वीकार हुई है, उपेंद्र मिश्रा। उपेंद्र मिश्रा, ये भाई साहब की अर्जी स्वीकार हुई है। ये बालक की काम में रुकावट बन रही है, मन अशांत रहता है, घर में दिक्कत बनी हुई है, आशीर्वाद रहेगा, धाम की पेशी करने जरूर आए। और इसमें एक चीज और आ रही है हमें, वो है कि आपकी बीबी की स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, बीबी के ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग है, धाम की पेशी करा जाए, पूर्णतः आराम लग जाएगा। और आपकी जो पत्नी जी हैं, उनकी समस्या है कि उनका मन बहुत विचलित रहता है, बहुत गुस्सा हो जाती हैं, जल्दी जल्दी किन्हीं बात पे बहुत चिढ़ जाती हैं, पूर्णतः आराम मिल जाएगा, आशीर्वाद। तो अभी फिलहाल के लिए उनके लिए एक उपाय बता दे रहा हूं, वो उपाय आपको करना है घर पे, और बाकी आप धाम की पेशी करने आए तो यहां से पूर्णतः आराम लग जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें आपके लिए। और ये उपाय आपके पत्नी को करना है, आपकी जो बीवी हैं उनको ये उपाय करना है, आप नहीं करना है, आपको नहीं करना बिल्कुल भी। आपकी बीवी को जो उपाय है वो आप करें, आपके लिए तो आज से ही कृपा आनी शुरू हो जाएगी, फिक्र न करें। आपके घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पर आपको दीपक जलाना है। हमने आपके लिए लिखा है, तो आप देख सकते हैं, ये उपाय आपके लिए लिखा है कि घर के बाहर जो आपके लिए पेड़ है, उस पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाएं। आपकी तंत्र बाधा में बहुत फायदा होगा, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में बहुत फायदा होगा, और धाम की पेशी करने आप जरूर आ सकते हैं। और जल्दी जल्दी से हम ये 2 पर्चे और बाकी रह गए हैं, वो उनको हम लें, फिर यहाँ जितने वक्त बैठे हैं उनकी समस्याओं को, उनकी अर्जियों को हम देखेंगे कि बाबा के क्या प्रेरणा लग रही है, फिर हम एक एक से अपनी अर्जियों को स्वीकार करें। तो सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जो हमें जो प्रेरणा लग रही है,
हिना श्रीवास्तव, हिना श्रीवास्तव, बहन जी आपकी अर्जी स्वीकार है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी अर्जी में जो पर्चे में आया है वो स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, घर में बहुत पैसे की समस्या बन रही है और घर में माताजी की भी समस्या आपको, आपने ऐसा सोचा है कि घर में माताजी की जो समस्या है वो जल्दी ठीक हो जाए, उनको शारीरिक कष्ट बना हुआ रहता है, आपको मानसिक तनाव बना है, तंत्र बाधा आपके घर में बिल्कुल भी नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आराम होगा, आशीर्वाद होगा, कृपा प्राप्त होगी, आज से ही आपको पूर्णतः आराम लग जाएगा। और आपका जो पर्चा बना हुआ है ये पर्चे को आप भैरवधाम सरकार में आए और यहाँ से ले जा सकते हैं। ये आपका पर्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, आप जब भी आए यहाँ से पर्चा आप अपना ले जा सकती हैं। और घर में आपके कोई भी तंत्र बाधा नहीं है, इसकी शंका बिल्कुल नहीं पालनी है आपको। जैसा हमें आदेश लग रहा है अपने बाबा का, आपके घर में कोई भी आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन आप डर रही हैं, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके लिए कोई तंत्र बाधा का प्रयोग कराया गया है, सो ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप भैरवधाम सरकार का नाम का स्मरण करें और आपकी समस्या का समाधान जल्द होगा। आखिरी जो अर्जी आ रही है वो तनु बारोट, बहन जी आपकी जो अर्जी स्वीकार हुई है तनु बारोट, आपकी अर्जी तो हमने बाबा के चरणों में लगाई दी है और उसके संबंध में जो हमें बाबा की जो प्रेरणा लगी है वो हमने जैसा लिखा है आप देख सकती हैं। मानसिक समस्या बनी हुई है, मन में बहुत विचार आते हैं, बहुत उथल पुथल मचाए हुए हैं, मन तनाव में रहता है, कुछ समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए और घर में भी प्रताड़ना आपको बनी हुई है, प्रताड़ना आपको दी जा रही है और इसकी वजह से आपने कई दफे मरने के लिए भी सोचा है। ऐसे गलत विचार आपके मन में आते हैं, ऐसे विचार नहीं करना है, यह जीवन बहुत अनमोल है, आपको ऐसे गंदे विचार नहीं लाना है अपने दिमाग में कि आपको अपना जीवन खत्म कर लेना है। समस्या है बिल्कुल हर एक के जीवन में रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने विचारों में ये सोचें कि हम अपने जीवन को खत्म कर लें, इसका ऐसा कोई भी समाधान नहीं। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि भैरवधाम सरकार में आप जरूर पेशी करने आए और आपको पूर्णतः आराम मिलेगा, आशीर्वाद है। तो ये सबसे आखिरी का जो पर्चा था वो हमने लिया है और इसके बाद जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी भक्त, हम उनकी अर्जियों को लेंगे और आपका जो हम बता दें कि उपाय आपको हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आपको उपाय करना है, तनु बारोट एक विशेष आपके लिए एक वीडियो हम बना कर दे देंगे, वो आपके लिए ही रहेगा और उस उपाय को आपको करना है, आपको जरूर जल्दी ही कृपा मिलेगी और आपकी जो भी घर में जो प्रताड़ना है उनको भी नकेल कस दी जाएगी। यहाँ से आपको कोई भी फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्याएं कट जाएंगी। आशीर्वाद है, भैरवधाम सरकार में पेशी करने जरूर आए। तो ये जितने भी पर्चे आए हैं, जितनी भी अर्जियां लगी थी, उन अर्जियों को हमने लिया है और जितने भी जितनी भी समस्याएं आपकी जो भी चल रही हैं, भैरवधाम सरकार में जरूर आएं आप और अपने जो पर्चे बने हुए हैं आपके, ये आप पर्चे ले जा सकती हैं। यहाँ आपके पर्चे सुरक्षित रहेंगे, आप जब भी आए महीने 2 महीने में। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी अर्जी को हम ले रहे हैं। हाँ दादाजी आ जाओ इधर।